जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा। यदि आपका कर्क लगन है, आपका चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है या आपकी बोलते नाम की राशि चंद्रमा यानी कर्क राशि है, तो यह वीडियो आपके लिए। अधिकांशतः गोचर को अगर हम देखें तो इसको हम चंद्रमा से देखने की वरीयता देते हैं। शास्त्र के अनुसार गोचर चंद्रमा से ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों ज्योतिष के बारे में बात करें तो 30% तक लगन से भी गोचर देखने का विचार है। इसलिए राशि और लग्न दोनों के आधार पर मैं आपको इस गोचर को देखने के बारे में बता रहा हूँ कि कुंडली के अंदर ग्रह फिक्स हैं, उन पर दशा चल रही है। और तीसरा काम होता है गोचर का, यानी गोचर का काम है एज ए पोस्टमैन। आपके पास सुख या दुख संदेश को लेकर आने के लिए जाना जाता है गोचर। दशा अच्छी है, कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, गोचर शुभ संकेत लेकर आ रहा है। दशा खराब चल रही है, कुंडली में प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, ट्रांजिट खराब हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर गोचर कुंडली में अंदर अच्छा चल रहा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो इसका मतलब होता है आपको वो कमी नहीं होने देगा। जितना आप मन की इच्छा से चाह रहे हैं वो बात एक अलग है, लेकिन गोचर अगर अच्छा है तो समझ लीजिएगा आपका दाना पानी चलता रहेगा, औसत रूप से कार्य होते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की कि गोचरीय स्थिति अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है, कौन सा प्लेनेट कहाँ है, किधर उसकी मूवमेंट होगी, कहाँ वो राशि परिवर्तन करके इसी महीने अन्य राशि में जाएगा और उसका क्या प्रभाव होगा। बृहस्पति और शनि जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वहीं बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में वक्री होकर चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर इनका गोचर है। वहीं शनिदेव को देखेगा तो राशि से सप्तम में वक्री होके हैं, श्रवण नक्षत्र के अंदर इनका गोचर चल रहा है। राहु केतु उच्चस्थ हैं, देखिएगा लाभ भाव और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भी एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं। वहीं सूर्य आदित्य योग यानी बुध आदित्य योग आपके महीने की शुरुआत में लग्न से ही बन रहा है, लेकिन इसको मैं पूर्ण रूप से सूर्य आदित्य योग नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो आदित्य योग बनाने वाला प्लेनेट है वो बुध है, और बुध अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है। द्वादशेष और तृतीयेश है, इसलिए कहीं भी कोई राजयोग बने तो उसमें ये अवश्य देखें कि वह ग्रह किस घर का मालिक है। दूसरे घर में मंगल शुक्र की युति चल रही है महीने के शुरुआत में। तो ये तो थी एक प्लेनेटरी पोजिशन। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ करना चाहूँगा ग्रहों के देवता सूर्य से, कि सूर्य देव जो ऊर्जा, ऊष्मा, राजनीतिक स्तर, राजनीतिक क्रियाकलाप, आपका मान सम्मान देने वाले ग्रह हैं, उनको आपकी राशि लग्न से धन, मान सम्मान, कुटुंब, वाणी का अधिकार दिया गया है, क्योंकि सूर्य यहाँ द्वितीय होके यहाँ लगन में है। सूर्य का हमेशा से एक स्वभाव रहता है, क्योंकि ये राजा हैं, इनको हमेशा से ये पसंद है कि मैं अकेला रहूं, मेरा अकेला राज होना चाहिए। ये जब जिस भाव पे जाते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम देते हैं, उससे अलगाव करा देते हैं। अब सूर्य यहाँ लग्न में है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, उच्च विचारों के लिए अच्छा है, लेकिन आँखों के रोग, बालों के रोग, त्वचा के रोग, स्किन डिजीज हो गई, स्किन पे वाइट वाइट रैशेज आ गए, आपको ज्वर आ गया, आपको बुखार आ गया, वो सब इसी प्लैनेट्स के कारण संभव है। सूर्य धन भाव का मालिक होकर लगन में है, पैसे के लिहाज से अच्छा, परिवार की सपोर्ट के हिसाब से अच्छा है, लेकिन उसके साथ बुध की युति है जो कि व्यय स्थान और तीसरे स्थान के मालिक हुए हैं। यानी पैसा आना एक अलग चीज़ है, लेकिन लगातार सोर्स ऑफ इनकम होना और उस पर फिर खर्च लगातार बने रहना, उस कॉम्बिनेशंस को ये दिखा रहा है कि सूर्य आदित्य योग नहीं बन रहा एक तो, दूसरा बुध द्वादशेष हैं, द्वादशेष का यहाँ लग्न में चलना व्यय को दर्शाता है। किसी भी प्रकार का अचानक से होने वाला खर्च आपको परेशान कर सकता है, कोई भी चिंता आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है कुछ समय के लिए मेंटली टेंशन हो, अनिद्रा के कारण आपको प्रॉब्लम हो, नींद ठीक प्रकार से ना आ रही हो, क्योंकि मंगल देव आपको बहुत समय तक परेशान कर कर गए हैं। नीचस्थ मंगल इस राशि में बहुत समय तक गया है, जिसमें लोगों ने बहुत सारी इन बातों के बारे में हमको बताया कि भैया हमको बहुत टेंशन हुई है, बेवजह जीवन में कलह रहा है, किसी न किसी प्रकार का तनाव रहा है।
अब सूर्यदेव और बुध इस राशि में महीने के शुरुआत में है, बुध 9 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये देखेगा प्लेनेट यहाँ से द्वादश में और यहाँ से तीसरे में जाएगा। ये कॉम्बिनेशन धन के लिए अच्छा नहीं है। पैसे को सेव करके रखें, पैसे को बचाएं, वे ऑफ टॉकिंग ठीक रखें, अधिक ना बोलें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोल लें, नहीं तो ऐसा प्लेनेट आपको ज़रूरत से ज़्यादा बोलने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, क्योंकि आप बड़बोले हो सकते हैं, आपकी जुबान फिसल जाए, आप किसी को कुछ बोल दें उसको वो बुरा लग जाए, वो इसी तौर पे आता है। खर्च के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, यानी खर्च कराने के लिए ये महीना आपको परेशान करेगा, पैसे का धन संचय प्रॉब्लम देगा। धीरे धीरे सूर्यदेव आएंगे। जब सूर्यदेव 16 अगस्त के बाद यहाँ आएंगे तब आपकी लाइफ में कुछ पैसे से संबंधित स्थितियाँ अच्छी होंगी, क्योंकि धनेश धनम धन में, तो परिवार के लोगों से आपको पैसे का सहयोग मिल सकता है। आपको कोई कार्य करना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आप परिवार के लोगों को मना रहे हो, लेकिन अंततः वो स्थिति बन जाएगी। लोग बाग कहेंगे चलो पैसा मैं आपको दे देता हूँ, आप अपना कार्य करो, लेकिन बुध उसके साथ हैं। पैसा कब कहाँ किस तरीके से खर्च करना है उसकी भी अक्ल आपको होनी चाहिए, इसलिए संभाल कर रहें। ये प्लेनेट इस प्रकार के इंडिकेशंस को दे रहा है। मंगल भी उस दौरान इसी राशि के अंदर रहने वाले हैं, तो मंगल तो आपके सहयोगी ही रहेंगे, उसके बारे में भी और आगे हम बात यहाँ करेंगे। तो ये सूर्य बुध की जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूँगा बृहस्पति देव के बारे में, कि बृहस्पति देव अष्टम में चल रहे हैं। छठे घर और भाग्य स्थान का मालिक जब यहाँ चले तो यह ग्रह अपनी दशांतर दशा में हेल्थ इश्यूज दे सकता है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं ऐसा बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। धन का कारक होकर धन भाव को देख रहा है, पैसे देगा, लेकिन ये प्लेनेट वक्री है। कहते हैं हाथ में आया हुआ पैसा चला गया, काम होते होते खत्म हो गए। आज लगता है कि बिल्कुल पक्की डीलिंग हो ही जानी है, लेकिन प्लेनेट वक्री है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कोई दुविधा आ गई, कभी किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया, किसी ने कहा इस तारीख को नहीं उस तारीख को मैं पेमेंट दूंगा। उन स्थितियों के कारण भी आपको ये बृहस्पति प्रॉब्लम में देगा। अच्छी बात इस बृहस्पति में ये है कि ये धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और मंगल की इनके ऊपर दृष्टि है जो कि योग कारक है। इसका मतलब साधन किसी न किसी प्रकार से जुटे रहेंगे, पैसे की स्थिति किसी न किसी प्रकार से बनी रहेगी, काम आपका कोई पूरा अधूरा रहेगा नहीं, लेकिन बड़े कार्य को पूर्ण करने में कोई बहुत अच्छी स्थितियां मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती। क्या आप सोच रहे हैं कोई बड़ा हाथ लगे, कोई बड़ी डीलिंग बन जाए, वो आपके लिए इस महीने संभव नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति षष्ठेश हैं, बीमारी पर कैसा खर्च करा सकते हैं। भाग्य स्थान का मालिक अपने से द्वादश में है, वक्री भी हो गया है, इसका मतलब है भाग्य में विघ्न आना, अड़चने आना, देरी होना भी इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है कि मैंने अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं उसका मुझको फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भाग्य का व्यय है। आप ये कहेंगे कि मेरा भाग मेरा साथ नहीं दे रहा, तो वो इसी कॉम्बिनेशन के कारण संभव है। अब आप देखिएगा शनिदेव को, शनिदेव वक्री हैं, स्वराशि में हैं, आपकी राशि से सप्तम में शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं, चौथे घर से संबंधित भी होते हैं। कभी कभी राजनीतिक लोग, राजनीतिक क्रियाकलाप से संबंध बनाकर भी आपको फायदा मिल जाता है। ये प्लैनेट चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, और चंद्रमा कौन है? लग्नेश है, आपकी राशि लगन का मालिक भी है। अब शनि और चंद्रमा का कभी मेल नहीं है। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, हर 1.25 दिन में भगता है। शनि 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है, ऊपर से वक्री है, इसलिए आपको मेंटली डिस्टर्बेंस दे सकता है, फिकल माइंडेड कर सकता है। मन में विचार आते हैं ये कर लूँ, 2 दिन बाद विचार खत्म हो जाता है, फिर दूसरा विचार आ जाता है। कार्य को बड़ी तेजी से लेकर चलते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, शरीर कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है। उस चीज़ को लेकर डिस्टर्बेंस ये प्लेनेट आपको अवश्य देगा, क्योंकि ग्रह तो 2.5 साल तक इसी राशि में है, तो उसके नक्षत्र को भी देखना अवश्य पड़ेगा। और नक्षत्र से भी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा सटीक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव रहेगा, यानी इस महीने में आपको मानसिक चिंताएं घेर कर रखेंगी। बात करते हैं मंगल शुक्र की युति की। सबसे पहले युति की बात करते हैं। मंगल और शुक्र जब वाणी स्थान पर युति बना के चलें, आप
अपनी बोलचाल को जितना ज़्यादा मधुर, जितना ज़्यादा सौम्य करेंगे, जितना सोच विचार करके बोलेंगे, उतनी ही ये मंगल शुक्र की युति आपके लिए धनदायक सिद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल योग कारक है, एक ऐसा प्लेनेट जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल दे रहा है। जब आपकी बुद्धि का मालिक वाणी स्थान में बैठे और आप इसको वापस देखें तो कहते हैं मन के अंदर कुछ भाव आए, उन भावों को आपने मन के अंदर तोला और वाणी से निकाला, सामने वाले को वो बात अच्छी लगी, वो आपसे इम्प्रेस हुआ। यानी बोलचाल से मिलने वाला लाभ, बुद्धि से मिलने वाला लाभ। कहीं इंटरव्यू देने के लिए चले गए, आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा। किसी पार्टी से डीलिंग बनाने के लिए चले गए, आपके लिए वहाँ सफलता हो जाएगी। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जितना बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल थोड़ा जोशीला प्लेनेट भी है। आप बात पूछते हो, सामने वाला पूछेगा आपसे एक बात, आप उसको 2-3 बातों का और जवाब दे रहे हो, तो ये क्या है, उसको थोड़ी सी इरिटेशन उससे हो सकती है। पंचमेश होके पंचम को देखें तो संतान के लिए अच्छा, और आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा है। किसी प्रकार की शिक्षा को शुरू करना, शिक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त करना भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। क्योंकि मंगल दशमेश भी है, दशम का वाणी स्थान से संबंध है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बोलचाल का बहुत ज़्यादा रोल इस महीने रहने वाला है। सूर्य की राशि में तो थोड़ा सा टोन जो है आपकी है उसको थोड़ा धीमा करके चलें, क्योंकि ये सूर्य है और उसकी राशि में मंगल है। कहते हैं राजा की राशि में सेनापति हो तो अपने आप को सबसे ज़्यादा गर्वित महसूस करता है कि अब तो मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ा सा बड़बोलापन से आपको यहाँ बचना होगा। शुक्र इसका साथ दे रहे हैं। शुक्र कौन है? लाभेश होके यहाँ है। ये एक धन योग है कि पंचमेश और लाभेश का धन स्थान में बने, सोर्स ऑफ इनकम लगातार देना, पैसे को लगातार देते रहना, सोर्स ऑफ इनकम लगातार बना के रखना, पैसे से कार्य को ना रुकना, वो इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। भूमि से, जमीन जायदाद से, सुख साधनों से आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी के कार्यों से आपको फ़ायदा मिल सकता है। प्रॉपर्टी की लेवा बेची करने से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि शुक्र चतुर्थेश भी हैं। माता का सहयोग मिलना, परिवार के लोगों का सहयोग मिलना भी इसी दौरान दिखाई दे रहा है। तो ये मंगल शुक्र की युति भी अच्छी है, और मंगल शुक्र जहाँ के मालिक होकर बैठे हैं उसी लिहाज से भी अच्छे हैं। शुक्र यहाँ लगभग 11-12 तारीख तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद ये पहुँच जाएंगे तीसरे घर में नीच के होके। अब ये नीच का प्लेनेट लाभ के हिसाब से ठीक रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बैठ के लाभ स्थान को देखेगा, भाग्य स्थान को देखेगा। चतुर्थेश होके यहाँ है। मन के अंदर कुछ डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे कि परिवार के लोग मेरे सहयोगी हैं भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ सामने बात करते हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं इसका काम नहीं करना, इसके काम नहीं आना, इसके चक्कर में मत लगो। ऐसा भी संभव होता है, क्योंकि चतुर्थेश का अपने से द्वादश में जाना आपके इमोशंस, आपके भाव का खर्च हो जाना है। आप सबके लिए तत्पर हैं, सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो समय कुछ चिंता में आपको बढ़ा देगा। लेकिन ज़्यादा दिन घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये ग्रह स्वग्रही होकर इस राशि में भी आएगा, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही रहेगा। लेकिन कुछ चिंता तो प्लेनेट को देनी है, वो देकर जाएगा, क्योंकि ग्रह जब नीच का होता है तो कहते हैं दीप्तादि अवस्था में नीच का प्लेनेट का मतलब है डाउन ले जाना, व्यक्ति से काफ़ी मेहनत कराता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पड़ी हुई मिल गई, जाए उठा लिया, फ़ायदा हो गया। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि यार एफर्ट्स बहुत करने पड़ रहे हैं, बहुत यात्राएं करनी पड़ रही हैं अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। राहु केतु को आप देखिएगा, एकादश और पंचम से संबंध बना रहे हैं, उच्चस्थ हैं, सोर्स ऑफ इनकम देंगे। लेकिन जब पंचम में केतु मंगल से दृष्टो, अपनी बुद्धि पर संयम रखो, जोश में नहीं आना है, जल्दबाजी में नहीं आना है। राहु शुक्र की राशि में है, मंगल केतु की राशि में है, ये दोनों यहाँ धन योग बना रहे हैं, यानी राहु केतु आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो राहु केतु की स्थिति भी आपके लिए सपोर्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्लेनेट की पोजीशन अच्छी है, वह जिसकी राशि में है वह ग्रह अच्छा है, इसलिए वो आपको नुकसान नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ज़्यादा? थोड़ा बृहस्पति से प्रॉब्लम आ रही है, जो कि भाग्येश भी हैं और शनि की राशि में भी बैठे हैं। यानी अगर ऐसे समय में आप बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप इस महीने करते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, पैसे से संबंधित तकलीफ़ों को दूर करेगा। इस पूरे महीने आप नाभि पे और मस्तक पे
पीले केसर यानी पीला चंदन उसका तिलक भी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उससे आपको राहत अवश्य मिल जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ मंत्रों के द्वारा जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपके माथे पर भी अगर कुछ बुरा लिखा है तो वो पूजा पाठ से हल होता है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं आप अपने कर्म को करिए। आपके कर्म ईश्वर को कब पसंद आ जाएं कुछ पता नहीं। इसलिए लोगों के जीवन में बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा रखते हैं, पूरे कर्तव्य से लगे हुए होते हैं और ईश्वर उनकी अवश्य सुन लेता है। तो ये था अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में मैंने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।